उसी समय आज दुर्योधन जो था पछाड़ खा करके गिर पड़ा, महाराज प्रणांत हो गया। जैसे ही दुर्योधन का प्रणांत हुआ, अब अश्वत्थामा ने देखो कि दुर्योधन तो सो मरियो, हाँ, और आदो राजपाट मिलवे वालो तो सो रहियो, लेकिन अब पांडव जो है वे अब हमें नहीं छोड़िए। पांडव जो है वो अब हमें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनके बालकों को हमने मारा है। तो अगर हम पाताल में भी छिप जाए तब भी ढूंढ लेंगे, अब हम बचेंगे नहीं। तो उसी समय महाराज अश्वत्थामा जो था वो डर की वजह से परीक्षित महाराज छिप गया। अब जब डर की वजह से अश्वत्थामा छिपा है, तो छिपने के बाद में इधर जैसे ही सवेरा हुआ तो भगवान कन्हैया ने देखा कि अब हमें लगता है कि अश्वत्थामा जो है वो चला गया होगा, क्योंकि पांडव उसे मिले तो नहीं है, क्योंकि पांडवों को हमने दूसरी जगह पहुंचा दिया, तो अश्वत्थामा ने मारा कैसे होगा। तो उसी समय भगवान ने सोचा कि अब हमें पांडवों को ले जा करके उसी स्थान पर छोड़ देना चाहिए। प्यारे श्रोताओं, भगवान ने पांडवों को साथ में लिया, लेकर के चले हैं प्रभु। चलने के बाद में इधर द्रौपदी जो रहे परीक्षित महाराज, जब सवेरा हुआ तो द्रौपदी ने देखा कि मेरे बालक अभी तक नहीं उठे, क्योंकि द्रौपदी के उठने से पहले उसके बालक द्रौपदी के पास में आते और द्रौपदी के चरण स्पर्श करते। तो काफी समय हो गया, सवेरा हो गया, द्रौपदी के बालक उसके पास में नहीं आए, तो मन ही मन में सोचने लगी क्या बात है, आज इतना समय हो गया मेरे बालक मेरे पास में नहीं आए, चल करके हमें देखना चाहिए। श्रोताओं, द्रौपदी चली और चल करके जैसे ही अपने बालकों के कक्ष में पहुंची तो क्या देखा कि उसी कक्ष में से मैया रक्त बह रहा है। जब रक्त बह रहा है तो द्रौपदी घबरा गई, दौड़ करके भागी। अब जैसे ही भागी पहुंच गई अपने बालकों के पास में तो क्या देखा कि बालक तो हैं, लेकिन महाराज बालकों के शरीर तो है मगर शीश नहीं है। जो मैया ने अपने बालकों की ये दशा देखी, सोई महाराज आज मैया वहीं पछाड़ खा करके गिर पड़ी और मन ही मन में सोचने लगी, ऐसा कौन सा दुष्ट आ गया जिसने मेरे 5-5 बालकों को मार दिया। ध्यान रखना, जिस मैया के सामने उसके 5-5 बालकों की हत्या हो जाए, 5 बालकों की मृत्यु कर दी जाए, तो उस मैया पर क्या बीतेगी। आज वही पछाड़ खा करके गिर पड़ी। नाना प्रकार से मैया रोने लगी, अपने बेटों की लाश को निहारने लगी। हुआ ऐसा कि बेटन की देखी
सूत जी महाराज समझावे